डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। और जैसे कि ये क्लास आपका सुबह 6:30 बजे होती है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट 6:30 बजे सुबह फ्री नहीं रहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में इस क्लास को चलाने के लिए 4 टाइम दिया गया है। तो जाइए जल्दी से वोटिंग कीजिए। कल से आपका उसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगा जिस टाइम पर वोट सबसे ज़्यादा होगा। तो जल्दी से जाइए आप लोग भी। कम्युनिटी टैब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जिस टाइम फ्री रहते हैं आप उस टाइम को वोट कीजिए। और फिर बता देते हैं, जिस टाइम पर मैक्सिमम वोट आएंगे उसी टाइम पर इस क्लास को कल से स्टार्ट किया जाएगा। आज सुबह 6:30 बजे होगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। घरेलू रसोई गैस, जिसको LPG के नाम से जाना जाता है, कनेक्शन योजना से संबंधित है। कौन सा योजना संबंधित है घरेलू रसोई गैस से? सौभाग्य योजना, उज्ज्वल योजना, उजाला योजना या डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए आंसर करेंगे जी। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उज्ज्वला योजना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो योजना है स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। कब? 1 मई 2016 को। ठीक है, इस डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लैंड स्टीनर ने किसका प्रतिपादन किया था? आंसर करेंगे रक्त समूह, जीन, अनुवांशिकता या डी कोशिका का। सोच समझकर आंसर करना है। तो दूसरे का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, ए को उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त समूह का प्रतिपादन किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हम जैसे ही क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचे। तीसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगृह या डी बोधगया। और किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा? तो तीसरे का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राजगृह। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक जो था अजात शत्रु था। ठीक है, और कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजगृह में बुलाई गई थी प्रथम बौद्ध सभा को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? आंसर करेंगे। एक आपका पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, कपास के लिए पूछे तो काली मिट्टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि चाय की खेती के लिए। ठीक है, चाय की खेती के लिए जो मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 का बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ओजोन परत को CFC, याद रखिएगा, ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? आंसर करेंगे। चलिए, तो 5 नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यह जो संधि हुई थी 1987 में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देश की पहली किसान रेल सेवा किसान 2 स्टेशन के मध्य चलाई गई थी। आंसर करेंगे किस 2 स्टेशन के बीच? यहाँ पे किसान नहीं होगा, किस होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि देश की पहली किसान रेल सेवा जो है किस 2 स्टेशनों के बीच मध्य चलाई गई थी। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवलाली से दानापुर। ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर आपका बिहार हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से संबंधित है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डेट्रॉयट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर देंगे जल्दी से। और ये जो नगर है डेट्रॉयट नगर, ये USA में है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो 7वें नंबर प्रश्न के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आंसर करेंगे।
तो चलिए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पानी का उबलना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये जो पानी का उबलना है ये भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? आंसर करेंगे। तो चलिए 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 10 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बाकी कान में मैलियस, इनकस, स्टेपस ये सभी कान में हड्डी पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी यानी कि सबसे बड़ा हड्डी जो होता है वो फीमर होता है जो कि जांघ के अंदर पाया जाता है। और सबसे मजबूत मैंडिबल नाम का हड्डी है जो कि जबड़े में होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर या डी इनमें से कोई नहीं? सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आयकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक पूछता है प्रश्न कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ध्यान दीजिएगा, जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? आंसर करेंगे। तो 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर करेंगे। तो चलिए 13 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 2020 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? आंसर करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनेस्को या डी संयुक्त राष्ट्र संघ? तो 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 14 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम, इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या डी अरुणाचल प्रदेश? तो 15 के लिए राइट आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, असम। ठीक है, किस नेशनल पार्क में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जो कि असम में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? आंसर करेंगे जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर सी के साथ चल जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बार्टोलोम्यू डायज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला, जैव श्रृंखला या डी उत्पादक श्रृंखला? सोच समझ कर आंसर करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ठीक है, KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई? आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 18 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, KWH किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पर, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? आंसर करेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बेरिंग जलमड्रू मध्य के द्वारा। ठीक है, पृथक होते हैं एशिया और उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 1986। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। 3 संरक्षण अधिनियम पूछे जाते हैं अक्सर बार बार, काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 का है और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 का है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आंसर करेंगे जल्दी से, ऑप्शन को सही से पढ़िए। तो 21 के लिए राइट आंसर क्या होगा?
तो 21 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न इसमें पर है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किस अनुच्छेद में? संविधान का अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या डी अनुच्छेद 17? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह कौन सा है? सर्वाधिक बोला जा रहा है। अगर न्यूनतम पूछता तो गोपालगंज होता, लेकिन सर्वाधिक क्या हो जाएगा? सर्वाधिक हो जाएगा आपका मधेपुरा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और गोपालगंज क्या है? ये आपका न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 2 मई, 3 मई, 12 मई या डी 4 मई को? चलिए 25 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 12 मई को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 26 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीना राय। ठीक है, यहाँ पे रीना लिखा गया, क्या जाएगा? नीना राय। ठीक है, लिख देते हैं नीना राय। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या डी लॉन टेनिस? आंसर करेंगे जल्दी से। तो 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो 27 के लिए जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉल से संबंधित आपका संतोष ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, सार्क का वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? आंसर करेंगे। सार्क के वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? और SAARC इसका जो फुल फॉर्म होता है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना 1985। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को पूछा जाता है। सार्क की स्थापना 1985 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण है? आंसर करेंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं? बी को बिल्कुल सही जवाब है, क्रोसिन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो फिनॉल है, डिटॉल, ये एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, यह संख्या में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चलेगा 46। ठीक है, संख्या में पूछा जा रहा है इसलिए 46। अगर जोड़ा में पूछता है तो 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। ठीक है, 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा विजय कुमार सिन्हा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। जी बिल्कुल, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा जमुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंसर करेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या डी त्रिपुरा? और बार बार बोल रहे हैं कि सेशन को एंड तक देखना है, बीच से स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आंसर करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान पूछता तो 7 होता है, लेकिन उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान भी 7 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का सी बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध जल का भी 7 होता है, नमक का भी 7 होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? आंसर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे 35 के लिए।
तो 35 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी रक्त समूह को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे 36 के लिए। तो याद रखिएगा व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा डेट है 19 जुलाई 1976। अगला प्रश्न है इसरो का आदित्य मिशन L1 किसके अन्वेषण से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूर्य से, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो 38 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो डेट बता देते हैं। साइमन कमीशन जब भारत आया था डेट था 3 फरवरी, ठीक है, क्या डेट था? 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आंसर करेंगे। तो 39 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे। तो 39 के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 51 क, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इस पर है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? आंसर करेंगे जल्दी से। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, ठीक है, प्रथम कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा प्रथम थे ऋषभदेव, ठीक है। 23वां कौन था? 23वां पार्श्वनाथ था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 24वां पूछा जाता है, ठीक है, 24वां रखिएगा महावीर स्वामी, ठीक है, याद रखिएगा 24वां महावीर स्वामी हो गया, 23वां पार्श्वनाथ हो गया और प्रथम ऋषभदेव, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या डी आइंस्टीन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा कोपरनिकस, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है किस मुगल शासक द्वारा जजिया कर को दोबारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा समाप्त जो पहले किया गया था वो अकबर के द्वारा 1564, ठीक है, याद रखिएगा 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया था। लेकिन औरंगजेब ने फिर, ठीक है, किसने? औरंगजेब ने फिर 1679, ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को, औरंगजेब ने फिर 1679 ईस्वी में चालू कर दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। किस मुगल शासक द्वारा जजिया कर को दोबारा शुरू किया गया? तो औरंगजेब, ठीक है, समाप्त किया था 1564 में अकबर ने, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर देंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो चलिए 46 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो 47 के लिए राइट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, मजलिस ए खलवत, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? चलिए तो 48 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर अगर आपने ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आंसर करेंगे जल्दी से। तो 49 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सभी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अमुक्त माल्यार्थ, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना कोण बनाता है? सोच का आंसर करेंगे जल्दी से।
ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। जी बिल्कुल, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 66 66.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री। ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, फिर से बोल रहे हैं, अगर आप इस टाइम में फ्री नहीं हो तो आपके सामने 4 टाइम का ऑप्शन है। जाइए कम्युनिटी टाइम में तो वोट कीजिए, और जिस टाइम पर ज़्यादा वोटिंग होगा कल से उसी टाइम पर क्लास स्टार्ट होगा।